नमस्कार दोस्तों। मोदी के मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश में ऐसी आग लगाई कि ब्राह्मणों की बेटियां कॉलेज कैंपस सड़क सड़क पिट रही हैं। आपको यकीन नहीं होता। आप ये सारी वीडियोस देखिए। पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम हो रहा है। चलो लेके चलो। आइए चलिए। पुलिस चलो हटो कैमरा हटो। हट कैमरा हटो। धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। दिखाओ, मैं करता हूँ। इसलिए मुझे वहाँ के यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया। ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, मारो इसको। ये वही है, ये ब्राह्मण है जिसने यूजीसी का फॉर्म पूछ लिया, जिसने पूछ लिया कि क्यों यूजीसी लागू करवाना चाहते हो। ये वही है, आप पकड़ो। ये खाली ये देखिए, ये मारा गया, बाल नोचे गए हैं, मेरे कपड़े उठाए गए। ये सेकंड वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लड़की है, लाल कलर का झंडा है ICI से फॉर SFI का, और यहाँ पे ये सारा पुलिस के प्रेजेंस में हुआ है। सारा बनाया गया, पिंक बूथ के सामने ये सब हुआ है। जब तक मैं मरने के हालत में नहीं आ गई, जब तक वहाँ पे मेरा गला दबा के बेहोश नहीं कर दिया गया, तब तक पुलिस जो है एक्शन में नहीं आई, तब तक मुझे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी गई। मैं वहाँ पे बेहोश हो रही थी लास्ट में, तब जाके कुछ महिला पुलिसकर्मी जो है आई और मुझे छुड़वाने की कोशिश की। फिर कैंपस के कुछ भाई बंधु हमारे आए और मुझे वहाँ से निकाल के भगा के कहीं सेफ जगह, सुरक्षित जगह लेके गए, नहीं तो वहाँ पे आज मुझे मार दिया जाता। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए। जब हमने कहा कि सर आप एक्शन लीजिए, तो इन्होंने पुलिस वालों का जवाब था कि आप एविडेंस इकट्ठा करिए, कोर्ट में आपको दिखाने के लिए काम आएगा। अरे जब ये मर जाएंगे तो एविडेंस इकट्ठा करके करेंगे क्या? भाई हमारा भाई भी बोलना चाहेगा। और एक बार मैं बता दूं, जब इनके लिए मैं निकला हूँ, मेरे को रोड पर ही गाड़ी में दे करके मारेगा। उसके बाद ये देखिए, ये हुआ है मेरे साथ में। ये देखिए, मेरे को इस तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये देखिए ये किस तरीके से किया जा गया है मेरे साथ में। अब आप ये देखिए, बदतमीजी कर रहे हैं। और ये DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं सीधा कहूँगा हिडमा गैंग के गुंडे थे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पर ब्राह्मणवाद, ये सब मुर्दाबाद के नारे लगाते। उसका अगर हम सवाल उठा दे तो हम पे मारने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट के नाम पे ये लोग ब्राह्मणों को पकड़ हो गया, आइए। इसके नाम पर प्रोटेस्ट करवाया हुआ था। सरकार हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया। ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, मारो इसको। ये वही है, ये ब्राह्मण है जिसने यूजीसी का फॉर्म पूछ लिया, जिसने पूछ लिया कि क्यों यूजीसी लागू करवाना चाहते हो। ये वही है, आप पकड़ो। खाली ये देखिए, ये मारा गया, बाल नोचे गए हैं, मेरे कपड़े उठाए गए। ये सेकंड वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लड़की है, लाल कलर का झंडा है ICI से फॉर SFI का, और यहाँ पे
और ये सारा पुलिस के प्रेजेंस में हुआ है। सारा वहाँ पे बिल्कुल खड़ा हो गया, बनाया गया पिंक बूथ के सामने ये सब हुआ है। जब तक मैं मरने के हालत में नहीं आ गई, जब तक वहाँ पे मेरा गला दबा के बेहोश नहीं कर दिया गया, तब तक पुलिस जो है एक्शन में नहीं आई, तब तक मुझे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी गई। मैं वहाँ पे बेहोश हो रही थी लास्ट में, तब जाके कुछ महिला पुलिसकर्मी जो है आई और मुझे छुड़वाने की कोशिश की। फिर कैंपस के कुछ भाई बंधु हमारे आए और मुझे वहाँ से निकाल के भगा के कहीं सेफ जगह, सुरक्षित जगह लेके गए, नहीं तो वहाँ पे आज मुझे मार दिया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए। जब हमने कहा कि सर आप एक्शन लीजिए, तो इन्होंने पुलिस वालों का जवाब था कि आप एविडेंस इकट्ठा करिए, कोर्ट में आपको दिखाने के लिए काम आएगा। अरे जब ये मर जाएंगे तो एविडेंस इकट्ठा करके करेंगे क्या? भाई हमारा भाई भी बोलना चाहेगा। और एक बार मैं बता दूं, जब इनके लिए मैं निकला हूँ, मेरे को रोड पर ही गाड़ी में दे करके मारेगा, उसका ये देखिए, ये हुआ है मेरे साथ में। ये देखिए, मेरे को इस तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है और ये देखिए ये किस तरीके से किया जा गया है मेरे साथ में। अब आप ये देखिए बदतमीजी कर रहे हैं। और ये डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं सीधा कहूँगा हिडमा गैंग के गुंडे थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पर ब्राह्मणवाद ये सब मुर्दाबाद के नारे लगाते, उसका अगर हम सवाल उठाते तो हम पे मारने का प्रयास कर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट के नाम पे ये लोग ब्राह्मणों को पकड़ हो गया, आइए इसके नाम पे प्रोटेस्ट आया हुआ था। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे, मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती हैं। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोज बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़
उखाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। ये सारी आग बीजेपी की लगाई हुई है। जो हिंदू समाज सालों में एकजुट हो गया था, 10 साल में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर। उसी समाज को आज धर्मेंद्र प्रधान ने तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है मोदी का अब समय आ गया है। मोदी को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब योगी को आने दो। तुम्हारा मन भर चुका है और आप इस लायक रहे नहीं कि अब आपको सत्ता में रहने दिया जाए। जय हिंद।